एक चिड़िया का बच्चा जिसके जब नए नए पंख आते हैं तो वो सोचता है कि मैं घोंसले से बाहर निकलूं और पूरे आसमान की सैर करूं। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हमारे टीनेजर्स के साथ होता है जब वो टीन एज में आते हैं। टीन एज एक फॉर्मेटिव और ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ। उनमें ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, उनके नेचर में, बिहेवियर में, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, उनका हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। इतना ही नहीं, उनको वही सही लगता है जो वो देखते हैं, सोचते हैं और करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी यूजफुल टिप्स बताने वाली हूँ जो न सिर्फ टीनेजर्स के लिए बल्कि उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे टीनेज में हैं या फिर आने वाले हैं, जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टिप है लर्न टू से नो। सबसे पहले और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नो कहना आना चाहिए। अक्सर बच्चे दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में नो नहीं कह पाते। बाद में रियलाइज भी करते हैं काश मैं मना कर देता या कर देती। वो सोचते हैं कहीं मेरे नो कहने से, मना करने से सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, या वो नाराज हो जाएगा, उसके डिसरिस्पेक्ट होगी, या वो मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। आपको ये सब थॉट्स माइंड में नहीं लाने हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते का या फ्रेंडशिप का मेन बेस होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके नो कहने से नाराज होता है या आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझता, तो ऐसी फ्रेंडशिप का कोई बेस नहीं होता। अगर फ्रेंड्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो दूर रहिए ऐसी दोस्ती से। कहते हैं एक सड़ा हुआ आम 10 आम को सड़ा देता है, पर 10 अच्छे आम एक सड़े हुए आम को ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्ती बहुत ही सोच समझ के कीजिए। अगर आपको लगता है सर्कल में ऐसा कोई आपका फ्रेंड है, तो अपने आप को अलग कर लीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव राइट टू से नो। नाउ सेकंड टिप इज एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। टीनेज एक बहुत ही फॉर्मेटिव एज होती है। जितना आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे, वो ताउम्र आपके साथ रहेगी। आपकी पूरी लाइफ टाइम वो नॉलेज काम आएगी। अक्सर होता क्या है, इस एज में बच्चे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और किताबों से अपना ध्यान हटाकर दूसरी चीजों में लगा लेते हैं। वो अपने आउटर अपीयरेंस की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर मैं मेरे सभी प्यारे टीनेजर्स को कहना चाहूंगी कि जिसे आप प्यार समझते हैं, वो प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है, जो कि इस उम्र में स्वाभाविक है। प्यार वो होता है जो आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आपको दिल लगाना भी है तो किताबों से लगाओ, क्योंकि बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। थर्ड टिप इज आइडेंटिफाई योर पैशन। कुछ समय दीजिए अपने आप को फिगर आउट करने के लिए कि आखिर आपका पैशन क्या है। अक्सर होता क्या है, आप सोचते हो मेरा दोस्त ये कोर्स कर रहा है या फिर ये कोचिंग कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, और कुछ समय बाद आप उसमें बोर होने लगते हो और फिर कोई दूसरा कोर्स करने लगते हो, फिर कोई दूसरा डिप्लोमा करते हो। जब तक आप अपने इंटरेस्ट को, पैशन को नहीं पहचानोगे, यू कीप ऑन चेंजिंग लाइक दैट। वेरी पावरफुल सजेशन टू यू ऑल कि ये मत देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बल्कि कुछ ऐसा करो जो आप करो वो ट्रेंड बन जाए। फोर्थ इज स्पिरिचुअलिटी। अगर आप अपने अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऐड करते हो तो ये सोने पर सुहागे का काम करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको पॉजिटिव तो रखती ही है, साथ में आपको सेल्फ कॉन्शियस भी बनाती है। आप कुछ भी करने से पहले सोचते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और उसके पीछे क्या पर्पस है। प्रेयर को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करो। फिफ्थ इज सेट योर प्रायोरिटीज। आपको उन चीजों को प्रायोरिटी देनी है जो आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के प्रभाव में आके कोई चीज कर रहे हो। आपको फिगर आउट करना है, प्लान करना है कि आपको किन चीजों को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मैरिज अटेंड करनी है या फिर दूसरी तरफ आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सिक्स्थ इज मेक अ बजट फॉर योरसेल्फ। आपको अपना बजट डिसाइड करना आना चाहिए। आपको जो भी पॉकेट मनी मिलती है उससे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए
कि आपको कहाँ और कैसे खर्च करना है। इससे आपके अंदर ऐसे हुनर डेवलप होगा जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जैसे यू विल बी एबल टू मैनेज योर मनी इफेक्टिवली, और ये आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करेगा। नाउ नेक्स्ट टिप इज मेडिटेशन। कोशिश कीजिए मॉर्निंग इवनिंग अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन करने की। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे टाइम इंक्रीज कीजिए। अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन स्ट्रेस तो रहती ही है, चाहे वो एग्जाम्स को लेकर हो, करियर को लेकर हो या फिर रिजल्ट को लेकर हो। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहता है, पीसफुल रहता है। और वैसे भी मैं आपसे कितना भी कह दूं कि गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होते हैं, जब तक आप उसे खुद टेस्ट नहीं करोगे, उसके टेस्ट को नहीं जानोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना टेस्टी है। सिमिलरली जब तक आप मेडिटेशन खुद नहीं करोगे, इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको इसकी बेनिफिट्स का नहीं पता चलेगा। सो जस्ट ट्राई टू डू इट एंड एक्सपीरियंस इट। 8th one and very important tip is be a contributor instead of competitor। आज के टाइम में हमारे पास कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है बट कंट्रीब्यूटर्स बहुत ही कम। भेड़ चाल चलने से अच्छा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को फिगर आउट करें। ऐसा कौन सा हुनर है आपके पास जो सिर्फ आपके पास है, उसको तराशें और सोचें कि अपनी सोसाइटी को, फ्यूचर जनरेशन को आप क्या दे सकते हो। हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ इनोवेटिव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भगत सिंह 8 साल के थे तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी दिलाएंगे। कुछ करने के लिए उम्र का मोहताज होना जरूरी नहीं। कुछ लोग बहुत कम उम्र में ऐसा कर जाते हैं जिससे इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता है। यहाँ मैं भगत सिंह द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां जरूर कहूंगी। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। 9th one is watch less TV। रेगुलर टीवी वॉचिंग कम से कम कीजिए। अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है या शो है तो जरूर देखिए। टीवी देखना बुरी बात नहीं, बट मेक इट योर चॉइस नॉट हैबिट। नेक्स्ट इज कीप डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। अगर आपको लगता है आपके आसपास के सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं या आपके हर काम में खामियां निकालते हैं, तो अपने आप को दूर रखिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ के छींटे आप पर भी लगेंगे, इसलिए बेहतर है आप अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए। नाउ नेक्स्ट टिप इज मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी। वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल द टीनेजर्स इज टू मेंटेन योर डायरी, और उसे आप डेली अपडेट कीजिए। इससे न सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, बल्कि आप अपने गुस्से को, सैडनेस को, फ्रस्ट्रेशन को भी कम कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है और आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, तो अगर वही बात आप अपने डायरी में लिख दो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। अगर वही बातें आप अपने डायरी में लिख दो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ ही साथ वो बातें बार बार आपके माइंड में नहीं आएगी और बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। नाउ नेक्स्ट टिप इज मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया ट्वाइस इन ए मंथ। महीने में कम से कम 2 दिन ऐसे रखिए जब आप बिल्कुल अपना मोबाइल ना देखें, सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग रहें। आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। एंड हियर वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन इज, सोने से 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद तक आप अपना मोबाइल मत देखिए। इससे आपकी मॉर्निंग बहुत ही प्रोडक्टिव होगी, साथ ही आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। रात को सोने से पहले रीडिंग हैबिट्स डालिए। यहाँ मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही पावरफुल कोट कहना चाहूँगी, योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर, सो मेक गुड हैबिट्स। नाउ नेक्स्ट टिप इज हेल्थ इज वेल्थ। कोशिश कीजिए अपने डेली रूटीन लाइफ में योगा करने की या फिर लाइट एक्सरसाइज करने की, जॉगिंग की, वॉकिंग की। इससे आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। नाउ नेक्स्ट टिप इज बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी बेसिकली वो एबिलिटी होती है जिससे आप अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोच सकते हो। मीन्स यू शुड बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन सम अदर्स शू।
इससे आपका सोशल बिहेवियर, सोशल स्किल्स इम्प्रूव होती है। और सक्सेस होने के लिए आपका दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके इमोशंस को समझना और साथ ही अपने रीजंस के साथ, अपने लॉजिक्स के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके उतना सोशली अवेयर रहिए और लोगों की हेल्प कीजिए। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज डेवलप अ हॉबी। एक हॉबी हमेशा अपनी बना कर रखिए, चाहे वो रीडिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, क्रिकेट खेलना और एनी अदर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। हो सकता है फ्यूचर में वही आपका प्रोफेशन बन जाए और आप उसमें एक्सीलेंट परफॉर्म करें। अगर ये टिप्स आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो देन आई कैन अश्योर यू कि आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एटलीस्ट ट्राई इट। अगर हम अपना कल बदलना चाहते हैं तो पहले हमें अपना आज बदलना होगा। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, जिंदगी की राह यूं बदल कर तो देख। राह तो मुश्किल लगेगी लेकिन एक बार अपने लक्ष्य की ओर मुड़कर तो देख। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।